हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्ष्य अकेडमी। मेरा नाम राशिका बजाज है। आज हम रीजनिंग का टॉपिक 1 कवर करेंगे फॉर क्लास 1 to 5 बीपीएससी टियर 4, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है एनालॉजी। ये हमारे लक्ष्य अकेडमी का ऐप, टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप नंबर लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप हमें यहाँ से कभी भी कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा कोर्स नहीं ज्वाइन किया है तो ये देखिए हमारे कोर्स की डिटेल। इसमें एक शॉर्ट वीडियो अलग से भी अपलोडेड है जिसमें आप डिटेल्स और अच्छे से समझ सकते हैं। फिलहाल हमारा कोर्स सिर्फ 999 में अवेलेबल है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने सिलेबस के पहले टॉपिक से, जिसका नाम है एनालॉजी। अब पहले कोई भी चीज़ को स्टार्ट करने से हमारा जो है उसका कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। उसका तो एनालॉजी का क्या कंसेप्ट समझते हैं। एनालॉजी इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू सेट्स ऑफ वर्ड्स, आइडिया और कंसेप्ट्स वेयर द कनेक्शन बिटवीन दी फर्स्ट पेयर इज सिमिलर टू द कनेक्शन इन द सेकंड पेयर। इसका सिंपल सा मीनिंग यही है कि आपको कुछ वर्ड्स दिए जाएंगे, उस वर्ड्स के बेसिस पे आपको एक रिलेशन या कनेक्शन फाइंड करना, और उस फर्स्ट पेयर ऑफ वर्ड्स के जो कनेक्शन फाइंड आउट कर लेते हैं उसी बेसिस पे आपको सेकंड पेयर ऑफ वर्ड्स के भी कनेक्शन फाइंड आउट करना है। इसको मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल से समझाती हूँ। काउ, मिल्क, शीप, वुल। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे एक रिलेशन डेवलप होगा। गाय से हमें दूध मिलता है, एक रिलेशन है। यहाँ पे शीप से हमें वुल मिलता है। तो दोनों में हमें कोई भी एक एनिमल से एक प्रोडक्ट मिल रहा है, तो एक ये तरह का रिलेशन फॉर्म हो रहा है। इसी को हम एनालॉजी बोलते हैं। बेसिकली हमें यहाँ पे एक पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना है, सिमिलैरिटीज हो जाता है, डिफरेंसेस हो जाता है, फंक्शंस के बेसिस पे हम करते हैं। ये चीज़ आगे हम अभी टाइप्स ऑफ एनालॉजी में समझेंगे। कमिंग टू टाइप्स ऑफ एनालॉजीज, पहला एनालॉजी है सिनोनिम। सिनोनिम एनालॉजी, इसका सिंपल मीनिंग है, सिनोनिम का मतलब होता है सिमिलर, वो शब्द जिसके अर्थ एक समान है। यहाँ पे हम एग्जाम्पल से इसे समझेंगे। हैप्पी, जॉयफुल। हैप्पी का मतलब भी खुश, जॉयफुल का मतलब भी खुश। वैसे ही सैड, अनहैप्पी। सैड का मतलब दुखी, अनहैप्पी का मतलब भी दुखी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन दोनों शब्दों का यहाँ पे जो फर्स्ट पेयर है दोनों का मीनिंग एक है और सेकेंड पेयर का मीनिंग एक है। इसी हिसाब से हमें रिलेशन फाइंड आउट करके एनालॉजी सॉल्व करेंगे। सेकेंड टाइप ऑफ एनालॉजी एंटोनिम, इसका मतलब है वह शब्द जिसके अर्थ अपोजिट होते हैं। हॉट, कोल्ड, गरम, ठंडा, दिन, रात। ये हमारा दूसरा हो गया। पार्ट 2 होल एनालॉजी। पार्ट 2 होल एनालॉजी को हम सिंपल बेसिक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे कि पहले एग्जांपल लेते हैं कार। कार एक हमारा होल प्रोडक्ट होता है, उसी में गैर उसका एक पार्ट होता है। तो ये हमारा हो गया पार्ट 2 होल। एक फुल प्रोडक्ट में से अगर आप कोई एक उसका पार्ट निकालते हैं तो वो उसका पार्ट हो गया। जैसे कि हम यहाँ एग्जांपल से ले सकते हैं फिंगर, हैंड। हैंड एक पूरा फुल चीज है, फिंगर से मिलके आपका हैंड बनता है। वैसे ही पेटल्स, फ्लावर्स, जब पेटल्स आते हैं सारे पेटल्स को मिला के फ्लावर्स बनता है। ये हो गया हमारा पार्ट 2 होल एनालॉजी। नेक्स्ट है कॉज एंड इफेक्ट एनालॉजी। कॉज एंड इफेक्ट यही हो गया कि किस कारण से वह चीज हुई। जैसे कि हम यहाँ पढ़ सकते हैं कारण और उसका प्रभाव। फायर से हमारा हीट प्रोड्यूस होता है, वैसे ही रेन से फ्लड आता है। एफर्ट्स, सक्सेस, हम एफर्ट्स देते हैं तो हमें सक्सेस मिलती है, हम पढ़ते हैं तो हमें नॉलेज मिलती है। इसका कॉज ये है और इसका इफेक्ट ये है। वैसे ही सिमिलर सेकेंड पेयर पे हम ये चीज एग्जाम्पल से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वर्कर एंड टूल। वर्कर एंड टूल, वर्कर हो गया जो काम करता है और टूल हो गया वो किस प्रोडक्ट, टूल से काम करता है, किस चीज से। जैसे मैं टीचर हूँ, मैं किससे पढ़ाऊँ, पेन से। वैसे ही हम यहाँ एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। पेंटर ब्रश यूज करता है और राइटर जो है वो पेन से लिखता है। ये हो गया हमारा फिफ्थ टाइप, प्रोडक्ट एंड सोर्स एनालॉजी। प्रोडक्ट एंड सोर्स, जैसे मैंने बताया मिल्क, काउ। काउ से हमें क्या मिलता है, मिल्क। शीप से हमें क्या मिलता है, वुल। नेक्स्ट आ जाता है फंक्शन बेस्ड एनालॉजी। फंक्शन बेस्ड एनालॉजी की फंक्शंस हो गए कि वहाँ आप क्या काम करते हैं। वैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं नाइफ, कट, चाकू की मदद से हम कुछ भी काटते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, आपको पता है। और पेन की मदद से हम लिखते हैं। ये हो गया हमारा फंक्शन बेस्ड।
डिग्री ऑफ इंटेंसिटी एनालॉजी, डिग्री ऑफ इंटेंसिटी गर्म, ये वार्म हो गया ल्यूक वार्म, और ये हॉट हो गया। वार्म का मतलब होता है कोसा, जो चीज ल्यूक वार्म के हिसाब से समझ सकते हैं। हॉट मतलब इट कैन बी बॉइलिंग हॉट एंड वेरी हॉट। वैसे ही कूल और कोल्ड का यहाँ पे एनालिसिस की फर्स्ट पेयर हमें बताता है इंटेंसिटी ऑफ टेम्परेचर बिटवीन हॉट थिंग्स, एंड यहाँ पे हम कोल्ड थिंग्स के बीच की इंटेंसिटी देखते हैं। सिंबल एंड मीनिंग एनालॉजी। सिंबल डव, पीस, रेड क्रॉस, मेडिकल एड। जहाँ पे हमें डव का सिंबल दिखता है वहाँ हमको समझ में आता है दैट्स रिप्रेजेंटिंग पीस। और वैसे ही जहाँ हमें रेड क्रॉस का सिंबल दिखता है जैसे कि एम्बुलेंस वगैरह में, तो हमें ये समझ में आता है मेडिकल। इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट एनालॉजी। अब थर्मोमीटर से हम टेम्परेचर मेजर करते हैं, वैसे ही स्पीडोमीटर से हम स्पीड मेजर करते हैं। तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट हो गया थर्मोमीटर, और हमारा ये मेजरमेंट हो गया ये टेम्परेचर जिसे हम मेजर करते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि एनालॉजी सॉल्व कैसे करें। ऐसे तो बेसिकली आपको इतने टाइप पे समझ में आ गया एग्जांपल से कि हमें इसके बीच में वर्ड्स के बीच में कनेक्शंस या रिलेशंस फाइंड आउट करने हैं। फर्स्ट पेयर जो हमें दिया रहेगा और उसी फर्स्ट पेयर के रिलेशन के बीच में हम सेकंड पेयर का रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। वो हो गया हमारा पहला चीज, आइडेंटिफाई द रिलेशन। अब हमें आना होता है अप्लाई द सेम लॉजिक, जो मैंने अभी 2 पॉइंट आप लोगों को समझाया। अब आता है एलिमिनेट इनकरेक्ट ऑप्शन। बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है हमें कि इसमें से प्रॉपर ऑप्शंस कौन होगा, तो उसमें हम एलिमिनेशन प्रोसेस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यूज करते हैं, जहाँ पे आप लीस्ट करेक्ट ऑप्शन या तो गलत ऑप्शंस को आप पहले हटा देते हैं और क्लोजेस्ट ऑप्शन को आप सेलेक्ट करते हैं। वैसे ही यहाँ पे करना होता है। और फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनालॉजी आप चेक करते हैं, जैसे मैंने आपको पढ़ाया टाइप्स ऑफ एनालॉजी। अब आ जाते हैं क्वेश्चंस में। ये हमारा एमसीक्यूज है जिसके बेसिस पे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और क्लैरिटी मिलेगी। ट्री, फॉरेस्ट, स्टार। अब बहुत सारे ट्रीज मिलते हैं तो उससे फॉरेस्ट बनता है। वैसे ही स्टार, आसमान में बहुत सारे स्टार्स रहते हैं तो वो एक गैलेक्सी फॉर्म करते हैं। ये हमारा हो गया ये, क्योंकि यूनिवर्स, प्लैनेट्स और स्काई में ही स्टार्स रहते हैं। यूनिवर्स तो हमारा यूनिवर्स हो ही गया, और ये प्लैनेट्स मिलकर यूनिवर्स बनाते हैं। बट हमने पढ़ा है कि बहुत स्टार्स गैलेक्सी फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट आता है डॉक्टर, हॉस्पिटल, टीचर, क्वेश्चन मार्क। डॉक्टर कहाँ काम करते हैं? हॉस्पिटल में। ऐसे टीचर्स स्कूल्स में, तो हमारा आंसर हो गया स्कूल। नेक्स्ट आता है नाइफ, कट, पेन। ये हमने एग्जाम्पल में सॉल्व किया था। नाइफ से हम कट करते हैं, वैसे ही पेन से हम लिखते हैं। ये हमारा आंसर। बर्ड, नेस्ट, बी। अब यहाँ पे हमारा फर्स्ट पेयर में हमें ये समझना है जो चिड़िया है वो नेस्ट में रहती है, तो वैसे ही बी कहाँ रहती है? अब बेसिकली हमें पता है कि फ्लावर पे नहीं, पॉलन भी नहीं, हनी भी नहीं। तो यहाँ पे हमने 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, क्योंकि हनी इज द प्रोडक्ट गिवन बाय बी, तो ये पहला रिलेशन फॉर्म नहीं हो रहा है। हाँ, दूसरा में ये तो हमारा आंसर है ही बेसिकली, क्योंकि बी रहती कहाँ है? हाइव पे। ये एक जनरल चीज है। बट इफ ऑप्शन से एलिमिनेशन वाले प्रोसेस पे देखें, फ्लावर पे बीज नहीं रहती है, हमें पता है, पॉलन पे भी नहीं है, हनी वो देती है। तो यहाँ पे बेसिक रिलेशन है कहाँ रहती है, तो बर्ड नेस्ट पे, बी हाइव पे। नेक्स्ट हम आते हैं ऑक्सीजन, रेस्पिरेशन, फूड, क्वेश्चन मार्क। रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन का होना जरूरी है। ऑक्सीजन इज नीडेड फॉर रेस्पिरेशन। वैसे ही डाइजेशन इज रिलेटेड टू फूड। क्लॉक, टाइम। अब यहाँ पे हमें पता चल रहा है ये कौन से टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी है। जल्दी से कमेंट करके आप मुझे बताइए, बहुत इजी हमने पढ़ा था। क्लॉक, टाइम। क्लॉक हमें क्या दिखाता है? टाइम। थर्मोमीटर से हमें क्या पता चलता है? वेरी क्लियर। थर्मोमीटर हमें हीट तो देता नहीं है। टेम्परेचर, हाँ, थर्मोमीटर से जब हमें फीवर होता है तो हम डेफिनेटली टेम्परेचर मेजर करते हैं। तो यहाँ पे हमें थर्मोमीटर टेम्परेचर बताता है, मर्क्यूरी होगा ही नहीं, और वेदर डेफिनेटली मोस्ट। आई सी, ईयर, क्वेश्चन मार्क। ये भी बहुत क्लियर है, आंखों से हम देखते हैं तो कानों से हम सुनते हैं। तो आंसर यहाँ हो गया ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गोल्ड, मेटल, रोज, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे पहला चीज से हमें पता चल रहा है कि गोल्ड एक मेटल है, क्योंकि उसके अलावा इसमें रिलेशन कोई फॉर्म नहीं हो रहा। हमें बेसिक पता है कि गोल्ड इज अ मेटल। तो रोज क्या है? रोज कलर भी नहीं है, मेटल भी नहीं है। रोजेस में थॉर्न होते हैं बट रोजेस नॉट थॉर्न। तो हमारा आंसर हुआ बी, फ्लावर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10, बुक,
रीड, पियानो क्वेश्चन मार्क। बुक से हम पढ़ते हैं, बुक हेल्प अस टू रीड। एंड जनरली पियानो क्या करते हैं हम, गाते तो है नहीं, डांस भी नहीं करते हैं, लिसन भी नहीं, प्ले करते हैं। तो हमारा आंसर हुआ प्ले। नेक्स्ट आता है शुगर, स्वीट, देन लेमन इज टू व्हाट। हमें सबको पता है शुगर का फ्लेवर मीठा होता है, तो लेमन का फ्लेवर क्या होता है, बिटर, सॉल्टी, सार, स्पाइसी। जनरली बिटर तो नहीं है, बिटर मतलब कड़वा, सॉल्टी मतलब नमकीन, सार मतलब खट्टा, स्पाइसी मतलब तीखा। तो लेमन हमारा खट्टा होता है, तो इसका आंसर हुआ सॉल्ट। यहाँ पे रिलेशन आया हमारा टाइप, क्या है प्रोडक्ट का टाइप। डॉग बार्क, हॉर्स क्या करता है, देखो हमारे लिए बहुत सिंपल है कि डॉग्स बार्क करते हैं, तो हॉर्स नहीं करता है, ठीक है। फायर, हीट, आइस क्वेश्चन मार्क। फायर से हमें हीट मिलता है, गर्माहट मिलती है फायर से, तो आइस से हमें ठंडापन महसूस होता है, तो क्या हो गया आंसर, कोल्ड। सन डे, सन डे एंड मून नाइट। सूरज दिन में निकलता है और चांद रात में, यह हमारा रिलेशन फॉर्म हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डॉक्टर पेशेंट, लॉयर क्वेश्चन मार्क। डॉक्टर पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं, पेशेंट्स से डील करते हैं, वैसे ही जो लॉयर्स हैं अपने क्लाइंट से डील करते हैं। ऑब्वियसली जजेस से नहीं करेंगे बिकॉज वो जजमेंट पास करते हैं, क्रिमिनल से भी नहीं, एंड कोर्ट, कोर्ट तो हमारा एक अलग ही अथॉरिटी हो गया। नेक्स्ट आते हैं फिश, वाटर, बर्ड्स क्वेश्चन मार्क। यहाँ से बहुत एविडेंट है कि मछली जो है पानी में रहती है, वैसे ही बर्ड्स कहाँ रहती है। नेक्स्ट ऑब्वियसली ट्रीज पे नहीं, ओशन पे नहीं, स्काई पे। टीचर, स्टूडेंट, गार्डनर। टीचर्स जो है वो स्टूडेंट्स के केयर करते हैं या स्टूडेंट्स के ध्यान रखते हैं, उसी हिसाब से गार्डनर्स क्या करते हैं, गार्डन का टेक केयर करते हैं। ऑब्वियसली फ्लावर नहीं होगा क्योंकि एक गार्डनर कभी एक गार्डन का केयर नहीं करेगा, एक ट्री का केयर नहीं करेगा और एक पौधे का केयर नहीं करेगा, वो प्रॉपर एक पूरे गार्डन के लिए ही अपॉइंट होता है। लेट्स वॉक, पैरों की मदद से हम चलते हैं, वैसे ही विंग्स, विंग्स की मदद से क्या होता है, तो हमारा हो गया फ्लाई। हम जैसे पैरों की मदद से चलते हैं, वैसे जो बर्ड्स वगैरह होते हैं वो फ्लाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लॉक, टाइम। क्लॉक हमें क्या दिखाता है, समय। तो हमें कैलेंडर क्या दिखाता है, डेट। हम कैलेंडर की मदद से रोज डेट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज काउ मिल्क, हैन कैलोरी। ये भी बहुत सिंपल है, काउ मिल्क बहुत बार रिपीट हो चुका है, वो तो आपको याद हो गया। उसी बेसिस पे हमें पता है एक हमें हैन हमें एक देती है, तो हमारा आंसर हो गया। पेंसिल से हम लिखते हैं, तो इरेजर से हम क्या करेंगे, ये भी सिंपल सा है, इरेज। ये तो अभी हम बेसिक्स क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, धीरे धीरे हम बेसिक टू मॉडरेट है बेसिकली, धीरे धीरे हम जब मिसलेनियस पे आएंगे और फर्दर बढ़ेंगे तो हल्का हल्का हम अपने लेवल से थोड़ा ऊपर जाएंगे, क्योंकि एग्जाम्स की तैयारी करनी है, तो एग्जाम्स में हमें ओवरऑल प्रिपरेशन होने चाहिए। अगर क्वेश्चन पेपर 2% या 5% ऊपर नीचे हो तो मैं नहीं चाहती कि मेरे स्टूडेंट्स कहीं अटके। सो फोकसिंग ऑन दैट, धीरे धीरे हम अपने क्वेश्चंस का भी लेवल चेंज करें। नेक्स्ट आते हैं स्पाइडर वेब, बर्ड्स क्वेश्चन मार्क। हम सबको पता है जो स्पाइडर आता है वो हमारे घरों पे वेब बनाता है, वो वेब बना के रहता है, वैसे ही बर्ड्स कहाँ रहती है, नेक्स्ट। ऑब्वियसली ट्रीज पे रहती नहीं है, एग्स वो प्रोड्यूस करेंगी नहीं, और स्काई तो यहाँ रिलेशन ही नहीं है कि वो कहाँ रहते हैं। ग्लव्स, हैंड, सॉक्स क्वेश्चन मार्क। अब ग्लव्स हम पहनते हैं हाथों में, ठीक है, तो हम सॉक्स कहाँ पहनते हैं, फीट पे, लेग्स पे, शूज पे, आर्म्स, ऑब्वियसली लेग्स पे, तो इसका आंसर हो गया लेग्स। इसका आंसर हो गया बटरफ्लाई, टैडपोल क्वेश्चन मार्क। ये बेसिक साइंस है, हमने पढ़ा था कैटरपिलर धीरे धीरे बटरफ्लाई पे कन्वर्ट होता है, वैसे ही टैडपोल किस पे कन्वर्ट होता है, तो फ्रॉग। आंसर है फ्रॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन, लाइट, कैंडल। सन से हमें लाइट मिलता है, तो कैंडल से हमें ऑब्वियसली कैंडल मेल्ट होता है तो वैक्स मिलता है, बट दैट्स नॉट द कंक्लूजन बिकॉज यहाँ पे हम लाइट पे फोकस कर रहे हैं। हीट भी मिलता है, तो वो हीट कैंडल पे काम भी होता है, ऑब्वियसली फ्लेम्स होते हैं, बट हमारा यहाँ पे कनेक्शन क्या मिल रहा है, लाइट से, तो कैंडल
ब्राइटनेस। ये हमारा एलिमिनेशन मेथड पे चल रहा है, तो ये हमारा ब्राइटनेस हो गया। यहाँ थोड़ा कंफ्यूजिंग था, कोई भी लोग वैक्स डेफिनेटली करके आ सकते हैं, बट नहीं, हमारा मोस्ट सुटेबल ऑप्शन है ब्राइटनेस, बिकॉज यहाँ पे वर्ड यूज है लाइट। फार्मर, प्लॉ, पेंटर क्या? तो फार्मर हल चलाता है अपने फार्म्स में, तो पेंटर क्या यूज करेगा? ब्रश। वो ब्रश के वजह से ऑब्वियसली पेन, कैनवस, कलर्स जरूर होता है, बट पेंटर क्या होता है? बेसिकली पेंटर जो आते हैं, मेन मोटिव ऑफ पेंटर क्या है? फार्मर इज अ पर्सन जो एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से समझ के देखना है इसको। ऑब्वियसली बेसिक पॉइंट्स में जाएंगे तो या कोई भी पेंटर है, जनरल पेंटर, वो सब चीज़ यूज करेगा, बट एक दूसरे पर्सपेक्टिव में सोचना तो फार्मर अपने हल चलाता है खेती करने के लिए, तो पेंटर क्या यूज करता है जो पेंट करने आते हैं? ब्रश। हार्ट, पंपिंग, लंग्स। हार्ट पंप करने के लिए यूज होता है, तो लंग्स ब्रीथ करने के लिए यूज होता है। सर्कुलेशन तो होता नहीं है, आंखों से देखते हैं, डाइजेशन स्टमक का काम है, तो यहाँ पे हमारा आंसर हुआ ब्रीथिंग। नेक्स्ट एंड ग्लव्स। फुट, हाथ में हम क्या पहनते हैं? ग्लव्स। तो फुट में हम क्या पहनते हैं? सॉक्स। फाइन, ये तो बहुत सिंपल हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिंगर्स, हैंड, टोज क्या बना? अब हमने पढ़ा था ये फिंगर्स, हैंड्स, तो टोज, फुट। वाटर, थर्स्ट, फूड। पानी से हमारा प्यास बुझता है, या वाटर इज रिलेटेड टू थर्स्टी, कि हमें प्यास लगा, तो खाना इज रिलेटेड टू हंगर। ये हमारे आज के 30 क्वेश्चंस थे, जहाँ पे हमने बेसिक टू मॉडरेट पे किया। आगे भी जब हम सिलेबस में पहुंचेंगे तो एनालॉजीज पर पढ़ेंगे। अगर कोई भी डाउट होगा तो यू आर फ्री टू कनेक्ट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। और रहा बात, तो ये हमारा कोर्स डिस्क्रिप्शन। होपफुली आज का सेशन आपके लिए अच्छा रहा होगा, क्रिस्प रहा होगा, टू द पॉइंट। इफ एनी सजेशंस प्लीज लेट मी नो फर्दर। टेक केयर, सी यू, बाय, थैंक यू।